क्या आप जीवन की दौड़ भाग से थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आप जितना अधिक प्रयास करते हैं, आप अपने लक्ष्य से उतना ही दूर होते जाते हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि कुछ छोड़ देने में है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो 2500 साल पुरानी है। एक ऐसी किताब का सार जिसने सम्राटों, संतों और विचारकों को रास्ता दिखाया है। लाओ त्सु की पाओ ते चिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये बिना संघर्ष किए जीतने, बिना बोले समझाने और बिना कुछ किए सब कुछ हासिल करने की कला है। अपनी सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि हम उस रास्ते यानी ताओ को खोजने जा रहे हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। एक पुरानी किंवदंती है कि जब महान चीनी दार्शनिक लाओ त्सु, जो जीवन भर झोउ साम्राज्य के शाही अभिलेखागार के रक्षक रहे थे, ने देखा कि समाज में नैतिक पतन हो रहा है और लोग सच्चे रास्ते से भटक गए हैं, तो उन्होंने निराश होकर सभ्यता को छोड़ने का फैसला किया। वे एक पानी की भैंस पर सवार होकर पश्चिमी सीमा की ओर चल पड़े ताकि वे पहाड़ों में एकांतवास कर सकें। जब वे हंकू दर्रे पर पहुंचे तो यिनसी नाम के एक पहरेदार ने उन्हें पहचान लिया। पहरेदार ने इस महान ज्ञानी को जान देने से पहले उनसे विनती की कि वे दुनिया के लिए अपना ज्ञान लिपिबद्ध करके जाएं। लाओ त्सु मान गए और उन्होंने कुछ ही दिनों में 5000 चीनी अक्षरों में एक ग्रंथ लिखा जिसे आज हम ताओ ते चिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद वे सीमा पार कर गए और फिर उन्हें किसी ने नहीं देखा। यह छोटी सी किताब, जो इतनी रहस्यमयी परिस्थितियों में लिखी गई, दुनिया के सबसे गहरे आध्यात्मिक खजानों में से एक बन गई। ताओ ते चिंग का अर्थ मोटे तौर पर मार्ग और उसकी शक्ति की पुस्तक है। लेकिन ताओ क्या है? लाओ त्सु अपनी किताब की शुरुआत ही एक विरोधाभास से करते हैं, एक ऐसी पहेली से जो हमारे तर्कशील दिमाग को तुरंत शांत कर देती है। वे कहते हैं कि जो ताओ बताया जा सकता है वह शाश्वत ताओ नहीं है, जो नाम दिया जा सकता है वह शाश्वत नाम नहीं है। इसका मतलब है कि परम सत्य, ब्रह्मांड का मूल स्रोत, वह शक्ति जिसे सब कुछ पैदा हुआ है, वह हमारी भाषा और हमारी समझ से परे है। जैसे ही आप इसे कोई नाम देते हैं, जैसे ही आप इसे ईश्वर, ब्रह्मांड, ऊर्जा या ताओ कहते हैं, आप इसे सीमित कर देते हैं। आप इसे एक अवधारणा बना देते हैं, जबकि यह अवधारणाओं से परे है। यह वह शून्य है जिससे सब कुछ निकलता है और वह अनंत है जिसमें सब कुछ वापस मिल जाता है। लाओ त्सु हमें बताते हैं कि यह नामहीन ताओ स्वर्ग और पृथ्वी का आदि है। जब हम इसे नाम देते हैं तो हम इसे असंख्य चीजों की जननी के रूप में देखते हैं। यह एक अजीब विचार है कि कुछ ऐसा जो कुछ नहीं है, शून्य है, वही सब कुछ का स्रोत है। इसे समझने के लिए घड़े का उदाहरण ले। एक मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना होता है, लेकिन उसका सबसे उपयोगी हिस्सा क्या है? वह खाली जगह जो उसके अंदर है। अगर वह खालीपन ना हो तो घड़े का कोई उपयोग नहीं है। उसी तरह एक कमरे में दीवारें, छत और फर्श होते हैं, लेकिन हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वह है उनके बीच की खाली जगह। ताओ वही खालीपन है, वही अदृश्य क्षमता है जो अस्तित्व को संभव बनाती है। हम जो देखते हैं, रूप, उस अनदेखे अरूप पर निर्भर करता है। हमारी समस्या यह है कि हम हमेशा चीजों, रूपों, नामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम दुनिया को अच्छे और बुरे, सुंदर और कुरूप, ऊंचे और नीचे, कठिन और आसान में विभाजित करते हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि ये सभी द्वंद्व या डुअलिटीज एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप लंबे को तभी जान सकते हैं जब आप छोटे को जानते हो। सुंदर का अस्तित्व तभी है क्योंकि कुरूप का अस्तित्व है। वे एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। जब लोग सुंदरता को सुंदरता के रूप में पहचानते हैं तो इस पहचान के कारण ही कुरूपता का जन्म होता है। जब लोग अच्छाई को अच्छाई के रूप में जानते हैं तो इसी के कारण बुराई का अस्तित्व सामने आता है। इसलिए अस्तित्व और अनस्तित्व एक दूसरे को जन्म देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति इस खेल को समझता है। वह जानता है कि आप एक सिक्के का सिर्फ एक पहलू नहीं रख सकते, इसलिए वह इन विभाजनों से ऊपर उठकर जीने की कोशिश करता है। वह उस स्रोत से जुड़ने की कोशिश करता है जहां ये सभी विभाजन मौजूद ही नहीं थे। वह ताओ के साथ एक रूप होने का प्रयास करता है। लेकिन आप उस चीज के साथ एक रूप कैसे हो सकते हैं जिसे आप नाम भी नहीं दे सकते? यहीं पर लाओ त्सु हमें अपनी इच्छाओं और पूर्वाग्रहों को छोड़ने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप रहस्यों को देखना चाहते हैं तो आपको इच्छाओं से मुक्त होना होगा। यदि आप केवल बाहरी रूपों को देखना चाहते हैं तो इच्छाएं रखें। वे दोनों, रहस्य और रूप, एक ही स्रोत से निकलते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। यह रहस्य ही सभी समझ का द्वार है। ताओ ते चिंग हमें एक अलग तरह की दृष्टि विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है। एक ऐसी दृष्टि जो चीजों को अलग अलग नहीं देखती, बल्कि सब कुछ को एक ही महान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखती है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश लहरों को शांत करने के लिए पानी पीटने जैसा है। आप केवल और अधिक अशांति पैदा करेंगे। इसके बजाय
हमें वापस उस शांति की ओर लौटना होगा जो इन लहरों के नीचे है। हमें उस मूल स्रोत को खोजना होगा, और इस स्रोत तक पहुंचने का तरीका तर्क, विश्लेषण या बहुत अधिक प्रयास करना नहीं है। इसका तरीका है समर्पण, सरलता और एक गहरी सहज अंतर्दृष्टि, जिसे लाओ त्सु ते या सद्गुण कहते हैं। यह वह शक्ति है जो तब प्रकट होती है जब हम ताओ के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं। यह कोई नैतिक सद्गुण नहीं है जो समाज थोपता है, बल्कि यह एक प्राकृतिक शक्ति है जो हमारे सच्चे नभाव से निकलती है। इस प्रकार ताओ ते चिंग की यात्रा हमें बाहरी दुनिया की जटिलताओं से दूर हमारे अपने अस्तित्व की गहराई और सरलता की ओर ले जाती है, जहां हम उस शाश्वत सत्य का अनुभव कर सकते हैं जो शब्दों से परे है, लेकिन जो हर सांस में मौजूद है। जब हम उस नामहीन स्रोत ताओ की प्रकृति को समझना शुरू करते हैं, तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि इस समझ के साथ हम अपने दैनिक जीवन में कैसे कार्य करें। यहाँ लाओ त्सु अपनी सबसे प्रसिद्ध और अक्सर गलत समझी जाने वाली अवधारणाओं में से एक प्रस्तुत करते हैं, वू वेई। इसका शाब्दिक अर्थ है अकर्म या बिना किसी क्रिया के कार्य करना। ये सुनने में बहुत विरोधाभासी लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें आलसी हो जाना चाहिए, हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना चाहिए और जीवन में कुछ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वू वेई का मतलब निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है सहज क्रिया। इसका मतलब है ऐसा कार्य करना जो संघर्षपूर्ण ना हो, जो जबरदस्ती ना किया गया हो, जो प्रकृति के प्रवाह के खिलाफ ना हो। इसे समझने के लिए लाओ त्सु अक्सर पानी का रूपक इस्तेमाल करते हैं। पानी दुनिया की सबसे नरम और कमजोर चीजों में से एक लगता है। आप इसे हाथ में पकड़ नहीं सकते, आप इसे आसानी से काट सकते हैं, लेकिन जब वही पानी बहता है तो वो कठोर से कठोर चट्टानों को भी घिस देता है। बाढ़ के रूप में वो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर जाता है। पानी की ही शक्ति कहां से आती है? ये उसके वू वेई से आती है। पानी कभी संघर्ष नहीं करता। जब उसके रास्ते में कोई चट्टान आती है तो वो उससे लड़ता नहीं है, वो बस उसके चारों ओर बह जाता है, या उसके ऊपर से निकल जाता है, या धैर्यपूर्वक तब तक इंतजार करता है जब तक कि वो उस चट्टान को ही ना काट दे। पानी हमेशा सबसे निचली जगह की तलाश करता है, एक ऐसी जगह जिसे ज्यादातर लोग नापसंद करते हैं। ये विनम्र है, ये अनुकूलनीय है, ये जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है, फिर भी इसकी शक्ति असीम है। वू वेई का अर्थ है पानी की तरह होना। इसका मतलब है जीवन की धारा के साथ तैरना, उसके खिलाफ नहीं। जब आप जीवन के साथ संघर्ष करना बंद कर देते हैं, जब आप चीजों को जबरदस्ती अपने तरीके से करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो आप एक जबरदस्त ऊर्जा बचाते हैं। आप देखते हैं कि चीजें अक्सर अपने आप ही ठीक हो जाती हैं यदि आप उन्हें थोड़ा समय और स्थान दें। ज्ञानी व्यक्ति इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। लाओ त्सु कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति बिना कुछ किए कार्य करता है और बिना बोले ही सिखाता है। इसका मतलब है कि उसके कार्य इतने स्वाभाविक होते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई प्रयास कर रहा है। वो अपनी इच्छा को दुनिया पर नहीं थोपता। वो देखता है कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं और उसी के अनुसार कार्य करता है, जैसे एक कुशल नाविक हवा का उपयोग अपनी नाव चलाने के लिए करता है, बजाय इसके कि वो हवा से लड़े। हमारी आधुनिक दुनिया में हमें हमेशा कुछ करने, व्यस्त रहने, हस्तक्षेप करने और नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमें लगता है कि अगर हम लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो वही हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छी कार्यवाही कोई कार्यवाही ना करना होती है। कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान चीजों को वैसे ही छोड़ देना होता है जैसे वे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को एक अलग मानसिकता के साथ निभाएं, तनाव, चिंता और परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना। जब आप वू वेई का प्रयास करते हैं तो आप प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करते हैं। आपने इसे महसूस किया होगा जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। उस समय आप और आपका कार्य अलग नहीं होते, कोई करने वाला नहीं होता, बस कार्य हो रहा होता है। एक महान कलाकार जब पेंटिंग करता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं ब्रश यहां चलाऊंगा, उसका हाथ अपने आप चलता है। ये वू वेई है। ये तब होता है जब हमारा अहंकार रास्ते से हट जाता है और ताओ हमारे माध्यम से कार्य करता है। लाओ त्सु कहते हैं कि प्रकृति जल्दीबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। एक पेड़ को बड़ा होने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, मौसम बदलने के लिए मेहनत नहीं करते, सब कुछ अपने समय पर अपने चक्र में होता है। केवल मनुष्य ही है जो हमेशा जल्दी में रहता है, जो समय से पहले चीजों को हासिल करने की कोशिश करता है, जो परिणाम को नियंत्रित करने के लिए तनावग्रस्त रहता है। वो वही हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छी कार्यवाही कोई कार्यवाही ना करना होती है। कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान चीजों को वैसे ही छोड़ देना होता है जैसे वे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को एक अलग मानसिकता के साथ निभाएं, तनाव, चिंता और परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना। जब आप वू वेई का प्रयास करते हैं तो आप प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करते हैं।
आपने इसे महसूस किया होगा जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। उस समय आप और आपका कार्य अलग नहीं होते, कोई करने वाला नहीं होता, बस कार्य हो रहा होता है। एक महान कलाकार जब पेंटिंग करता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं ब्रश यहां चलाऊंगा, उसका हाथ अपने आप चलता है। ये वू वेई है। ये तब होता है जब हमारा अहंकार रास्ते से हट जाता है और ताओ हमारे माध्यम से कार्य करता है। लाओ तत्सु कहते हैं कि प्रकृति जल्दीबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। एक पेड़ को बड़ा होने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, मौसम बदलने के लिए मेहनत नहीं करते, सब कुछ अपने समय पर अपने चक्र में होता है। केवल मनुष्य ही है जो हमेशा जल्दी में रहता है, जो समय से पहले चीजों को हासिल करने की कोशिश करता है, जो परिणाम को नियंत्रित करने के लिए तनावग्रस्त रहता है। वो वही हमें वापस प्रकृति की उस सहजता की ओर बुलाता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी पकड़ ढीली कर दें, अगर हम चीजों को नियंत्रित करने का अपना जुनून छोड़ दें, तो जीवन हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है, हमारे खिलाफ नहीं। इसलिए वू वेई का प्रयास करने का मतलब है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, ये जानना कि कब कार्य करना है और कब पीछे हटना है, ये जानना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये जानना कि कब प्रयास करना है और कब समर्पित कर देना है। ये कला है जीवन जीने की सबसे ऊंची कला। जब आप इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि आप कम मेहनत में ज्यादा हासिल कर रहे हैं। आपका जीवन तनावपूर्ण संघर्ष से एक सुंदर नृत्य में बदल जाता है। आप दुनिया में रहते हैं, आप कार्य करते हैं, आप अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन आप अंदर से पूरी तरह शांत और अलग रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी हर चीज को पोषण देता है लेकिन किसी से चिपकता नहीं। यही वास्तविक शक्ति है, यही ताओ का मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जो नरम है यंतु अजेय। जैसे जैसे हम ताओ के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और वू वेई यानी सहज क्रिया के सिद्धांत को अपनाते हैं, हमें अपने आंतरिक जीवन में एक गहरे बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। ये बदलाव हमें सरलता और विनम्रता की ओर ले जाता है। लाओ तत्सु हमें हमारी मूल प्रकृति की ओर लौटने का आह्वान करते हैं, जिसे वे अक्सर अनगढ़ लगनी का कुंदा या पू कहते हैं। कल्पना करें लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे अभी तक किसी मूर्तिकार ने नहीं छुआ है। उसमें कोई विशेष आकार नहीं है, कोई नक्काशी नहीं है, वह सादा है, सरल है और फिर भी उसमें असीमित संभावनाएं छिपी हैं। वह कुछ भी बन सकता है। हमारा मूल स्वभाव इसी अनगढ़ कुंदे की तरह है, सरल, शुद्ध और कृत्रिमता से मुक्त। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, शिक्षा और हमारे अनुभव हम पर नक्काशी करना शुरू कर देते हैं। हम पर इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, पूर्वाग्रहों और सामाजिक अपेक्षाओं की परतें चढ़ जाती हैं। हम जटिल हो जाते हैं, हम अपनी सादगी खो देते हैं और बाहरी चमक दमक, पद प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने लगते हैं। लाओ तत्सु हमें चेतावनी देते हैं कि ये जटिलता हमें ताओ से दूर ले जाती है। वे कहते हैं, रंगों की अधिकता आंखों को अंधा कर देती है, ध्वनियों की अधिकता कानों को बहरा कर देती है, स्वाद की अधिकता जीभ को खराब कर देती है। जब हम बहुत अधिक बाहरी उत्तेजनाओं के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। सरलता का अर्थ है इन अनावश्यक परतों को हटाना। ये अपने जीवन को अव्यवस्था से मुक्त करना है, न केवल भौतिक अव्यवस्था बल्कि मानसिक और भावनात्मक अव्यवस्था भी। ये जानना है कि हमें वास्तव में खुश रहने के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता है। ज्ञानी व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को कम करता है, अपनी इच्छाओं को सरल बनाता है और बाहरी दुनिया के प्रलोभनों से खुद को दूर रखता है। वह दिखावे में विश्वास नहीं करता, वह जानता है कि सच्चा मूल्य अंदर होता है, बाहर नहीं। सरलता के साथ ही विनम्रता आती है। ताओ ते चिंग में विनम्रता को एक महान शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लाओ तत्सु कहते हैं कि जो खुद को ऊंचा उठाता है उसे गिरा दिया जाएगा और जो खुद को नीचा रखता है उसे ऊंचा उठाया जाएगा। वे फिर से पानी का उदाहरण देते हैं जो हमेशा निचली जगहों पर बहता है। वे घाटी का उदाहरण देते हैं। एक पहाड़ की चोटी सूखी और बंजर हो सकती है, लेकिन घाटी जो नीची है वह उपजाऊ होती है और जीवन से भरपूर होती है क्योंकि वह पानी और पोषक तत्वों को प्राप्त करती है। ज्ञानी व्यक्ति घाटी की तरह होता है, वह ग्रहणशील होता है, वह अपने अहंकार को बीच में नहीं आने देता। वह ये दावा नहीं करता कि वह सब कुछ जानता है, वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। विनम्रता का मतलब खुद को कमजोर समझना नहीं है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को समझना है। यह जानना है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों से जुड़ सकते हैं, हम उनकी बात सुन सकते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद से इतना भरा होता है कि उसमें किसी नई चीज के लिए कोई जगह नहीं होती। विनम्र व्यक्ति खाली होता है और इसलिए उसे भरा जा सकता है। लाओ तत्सु कहते हैं कि सभी नदियां समुद्र में इसीलिए मिलती हैं क्योंकि वह उनसे नीचे रहता है। इस प्रकार वह उन सबका राजा है। लाओ त्सु की शिक्षाओं में
सरलता और विनम्रता की नींव पर एक और क्रांतिकारी विचार खड़ा है। कोमलता कठोरता पर विजय प्राप्त करती है। ये विचार हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है। हम एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े हैं जो ताकत, कठोरता और अड़ियलपन की पूजा करती है। हमें सिखाया जाता है कि हमें चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए, हमें कभी झुकना नहीं चाहिए, हमें अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। लेकिन ताओ ते चिंग हमें बताता है कि ये कठोरता वास्तव में कमजोरी का लक्षण है, और जिसे हम कोमलता या कमजोरी समझते हैं वो वास्तव में जीवन की निशानी है। लाओ त्सु कहते हैं, जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो कोमल और कमजोर होता है, जब वो मरता है तो वो कठोर और कड़ा होता है। जब पेड़ पौधे जीवित होते हैं तो वो नरम और लचीले होते हैं, जब वे मर जाते हैं तो वो सूखे और भंगुर हो जाते हैं। इसलिए कठोरता और कड़ापन मृत्यु के साथी हैं और कोमलता और कमजोरी जीवन के साथी हैं। इस सत्य को हम प्रकृति में हर जगह देख सकते हैं। जब एक भीषण तूफान आता है तो जो विशाल, कठोर और अड़ियल पेड़ होते हैं जो हवा के सामने झुकने से इनकार करते हैं, वे अक्सर जड़ से उखड़ जाते हैं या बीच से टूट जाते हैं। लेकिन जो नरम घास या बांस होते हैं वे हवा के साथ झुक जाते हैं। वे तूफान के गुजरने का इंतजार करते हैं और जब मौसम शांत हो जाता है तो वो फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। उनकी कमजोरी, उनकी लचीलापन ही उनकी ताकत है। वे बच जाते हैं क्योंकि वे अनुकूलन करते हैं। ये सिद्धांत हमारे जीवन और हमारे संघर्षों पर भी लागू होता है। जब हम किसी समस्या का सामना कठोरता से करते हैं, जब हम अपनी राय पर अड़े रहते हैं, जब हम बदलने से इनकार करते हैं, तो हम अक्सर टूट जाते हैं। हम तनाव और चिंता से भर जाते हैं। हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं क्योंकि हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते। इसके विपरीत जो व्यक्ति कोमल है, जो लचीला है, जो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए तैयार है, वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है। लाओ त्सु इसे अक्सर यिन और यांग के संदर्भ में समझाते हैं। यांग सक्रिय, कठोर और पुरुष सिद्धांत है। यिन निष्क्रिय, कोमल और स्त्री सिद्धांत है। दुनिया यांग को महत्व देती है, लेकिन ताओ यिन की शक्ति को पहचानता है। वे कहते हैं कि स्त्री सिद्धांत हमेशा अपनी शांति से पुरुष सिद्धांत पर विजय प्राप्त करता है। यह आक्रामकता पर शांति की जीत है, कठोरता पर कोमलता की जीत है। ये वो तरीका है जिससे पानी चट्टान को काटता है, बल से नहीं बल्कि निरंतरता और कोमलता से। ज्ञानी व्यक्ति इस कोमलता को अपने आचरण में उतारता है। वह बहस नहीं करता। यदि कोई उस पर क्रोध करता है तो वह क्रोध से प्रतिक्रिया नहीं करता। वह उस क्रोध को अपनी शांति में समाहित कर लेता है, जैसे एक विशाल झील उसमें फेंके गए पत्थर को समाहित कर लेती है। उसकी कोई निश्चित योजना या कठोर विचार नहीं होते। वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। वह जानता है कि जो सेना बहुत कठोर और आक्रामक होती है वो अक्सर युद्ध हार जाती है, क्योंकि उसमें अनुकूलन की क्षमता नहीं होती। जो शासक अपनी प्रजा पर कठोरता से शासन करता है उसका पतन निश्चित है। कोमलता का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं के साथ कुश्ती लड़ना बंद करें। यदि आपके जीवन में कोई बाधा है तो उसे तोड़ने की कोशिश करने के बजाय उसके चारों ओर बहने का रास्ता खोजें। यदि किसी व्यक्ति के साथ आपका संघर्ष है तो उसे हराने की कोशिश करने के बजाय उसे समझने और उसके प्रति नर्म होने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपकी कोमलता अक्सर सामने वाले की कठोरता को पिघला देती है। लाओ त्सु कहते हैं, दुनिया में पानी से ज्यादा नरम और कमजोर कुछ नहीं है। फिर भी कठोर और मजबूत चीजों पर हमला करने में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये परम विरोधाभास है। परम कमजोरी ही परम शक्ति है। जब हमें सत्य को समझ लेते हैं तो हमें हमेशा मजबूत दिखने का नाटक करने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपनी भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार कर सकते हैं। हम रो सकते हैं, हम झुक सकते हैं, हम पीछे हट सकते हैं, और इन सब में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जीवन का तरीका है। कठोरता मृत्यु की ओर ले जाती है क्योंकि वह परिवर्तन का विरोध करती है। जीवन निरंतर परिवर्तन है। जो कुछ भी जीवित रहना चाहता है उसे बदलना होगा, उसे अनुकूलित होना होगा, उसे लचीला होना होगा। इसलिए ताओ का अनुयायी कोमलता का अभ्यास करता है। वह अपनी पकड़ ढीली रखता है, लोगों पर, विचारों पर, परिणामों पर। वह जीवन के प्रवाह के साथ बहता है, एक सूखी पत्ती की तरह जो नदी की धारा पर तैरती है, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी दिशा के, फिर भी पूरी तरह से सुरक्षित और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर।
ये कोमलता ही सच्ची बुद्धिमत्ता है और यही ताओ का मार्ग है। अब तक हमने व्यक्तिगत स्तर पर ताओ के सिद्धांतों वू वेई, सरलता, विनम्रता और कोमलता पर चर्चा की है। लेकिन लाओ त्सु केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं थे। वे एक ऐसे युग में जी रहे थे जहां युद्ध और राजनैतिक उथल-पुथल आम थी। इसलिए ताओ ते चिंग का एक बड़ा हिस्सा नेतृत्व और शासन कला के बारे में है। लाओ त्सु का मानना था कि यदि शासक ताओ के अनुसार कार्य करें तो समाज में शांति और सद्भाव अपने आप स्थापित हो जाएगा। उनका आदर्श शासक वो नहीं है जो सबसे शक्तिशाली या सबसे चतुर है, बल्कि वो है जो ज्ञानी है, सेज। एक ज्ञानी शासक कैसा होता है? लाओ त्सु का जवाब फिर से विरोधाभासी है। सबसे अच्छा शासक वो है जिसके होने का लोगों को पता ही न चले। जब उसका काम पूरा हो जाता है, जब उसका लक्ष्य हासिल हो जाता है, तो लोग कहते हैं यह सब तो हमने अपने आप किया। ये वू वेई का राजनैतिक अनुप्रयोग है। एक बुरा शासक वो है जिससे लोग डरते हैं, उससे भी बुरा वो है जिससे लोग नफरत करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा शासक वो है जो इतना अदृश्य रहता है कि लोग उसकी उपस्थिति को ही भूल जाते हैं। आज के दौर में हम नेताओं को मंचों पर भाषण देते हुए, अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए और हर छोटी बड़ी चीज का श्रेय लेते हुए देखने के आदी हैं। लाओ त्सु का दृष्टिकोण इसके ठीक विपरीत है। वे कहते हैं कि एक ज्ञानी शासक हस्तक्षेप नहीं करता, वो लोगों के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि समाज एक जटिल, जीवित तंत्र है और यदि आप इसे बहुत अधिक नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो आप इसे बिगाड़ देंगे। साम्राज्य को संभालना एक छोटी मछली पकाने जैसा है। यदि आप मछली को बहुत अधिक पलटेंगे या छेड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। उसी तरह यदि सरकार बहुत अधिक कानून बनाती है, बहुत अधिक कर लगाती है और लोगों के मामलों में बहुत अधिक दखल देती है, तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। लाओ त्सु कहते हैं, जितने अधिक कानून और आदेश जारी किए जाते हैं, उतने ही अधिक चोर और डाकू पैदा होते हैं। ये एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। जब समाज में नैतिकता और स्वाभाविकता की कमी होती है, तभी हमें कानूनों की आवश्यकता होती है। एक आदर्श समाज में लोग स्वाभाविक रूप से सही काम करेंगे क्योंकि वे ताओं के साथ तालमेल में हैं। ज्ञानी शासक कानूनों को थोपने के बजाय एक ऐसा वातावरण बनाने पर केंद्रित करता है जहां लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे बन सके। वो खुद सादगी और ईमानदारी का उदाहरण पेश करता है। वो अपनी इच्छाओं को कम करता है ताकि लोग उसका अनुसरण करें। यदि राजा लालची है तो प्रजा भी लालची होगी। यदि राजा सादगी पसंद है तो प्रजा में भी संतोष होगा। ज्ञानी नेता पीछे से नेतृत्व करता है। वो लोगों के आगे चलकर उन्हें रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि वो उनके पीछे खड़ा होकर उन्हें समर्थन देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के पीछे चलता है। वो लोगों की प्रतिभा को पहचानता है और उन्हें फलने फूलने का मौका देता है। वो जानता है कि हर व्यक्ति में क्षमता है और उसका काम उस क्षमता को बाहर आने के लिए सही परिस्थितियां पैदा करना है, ना कि उन्हें यह बताना कि क्या करना है। लाओ त्सु युद्ध के भी विरोधी हैं। वे कहते हैं कि जहां सेनाएं डेरा डालती हैं, वहां कांटेदार झाड़ियां उगाती हैं। युद्ध के बाद हमेशा अकाल और दुख आता है। एक ज्ञानी शासक कभी भी युद्ध को महिमामंडित नहीं करता। यदि उसे युद्ध करना भी पड़े तो वो इसे एक दुखद आवश्यकता के रूप में करता है, न कि जीत के जश्न के रूप में। उसके लिए कोई भी जीत जो लोगों की हत्या करके मिली हो, वो मातम मनाने का अवसर है, न कि खुशी का। वो जानता है कि हिंसा केवल और हिंसा को जन्म देती है, इसलिए वो हमेशा शांति और कूटनीति का रास्ता तलाशता है। ताओवादी नेतृत्व शक्ति संचय करने के बारे में नहीं है, बल्कि शक्ति को लोगों में वितरित करने के बारे में है। ये लोगों पर भरोसा करने के बारे में है। लाओ त्सु कहते हैं, जो दूसरों पर भरोसा नहीं करता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। जब एक नेता अपने लोगों पर भरोसा दिखाता है, तो लोग उस भरोसे पर खरे उतरते हैं। ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जो भय पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और प्राकृतिक सद्भाव पर आधारित है। ये विचार आज के नेताओं के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे वो किसी देश के प्रधानमंत्री हों या किसी कंपनी के सीईओ। माइक्रो मैनेजमेंट अक्सर विफलता की ओर ले जाता है। सबसे सफल ऑर्गेनाइजेशंस वो होते हैं जहां कर्मचारियों को स्वायत्तता दी जाती है, जहां उन्हें अपने तरीके से काम करने की आजादी होती है और जहां नेतृत्व केवल एक मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाता है। संक्षेप में, ज्ञानी शासक अकर्म का द्वारा शासन करता है। वो अपनी उपस्थिति को न्यूनतम रखता है, अपनी इच्छाओं को कम करता है और लोगों के प्राकृतिक विकास में बाधा नहीं डालता।
वो जानता है कि दुनिया को बचाया नहीं जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है और उसके साथ बहना सीखा जा सकता है। जब शासक ताओ का अनुसरण करता है तो साम्राज्य अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जड़ को पानी दिया जाता है तो पूरा पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता है। नेतृत्व और शासन के बाद लाओ त्सु हमारा ध्यान एक ऐसी व्यक्तिगत चुनौती की ओर मोड़ते हैं जो मानव इतिहास में हमेशा से दुख का एक बड़ा कारण रही है, लालच और असंतोष। एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार यह बताती है कि अधिक हमेशा बेहतर होता है, ताओ ते चिंग संतोष का एक क्रांतिकारी संदेश लेकर आता है। लाओ त्सु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि असंतोष से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है, लालच से बड़ा कोई पाप नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं वह असंतोष पर पनपता है। हमें बताया जाता है कि यदि हमारे पास नवीनतम फोन नहीं है, सबसे बड़ी कार नहीं है या सबसे आलीशान घर नहीं है तो हम किसी तरह अधूरे हैं। हमें हमेशा अगले लक्ष्य, अगली उपलब्धि, अगली खरीद के पीछे भागने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप एक चीज हासिल करते हैं, आपकी इच्छा किसी दूसरी और बड़ी चीज के लिए पैदा हो जाती है। लाओ त्सु इस अंतहीन चक्र को दुख का मूल कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जानता है कि उसके पास पर्याप्त है, वह हमेशा समृद्ध रहता है। सच्ची समृद्धि बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में है। यदि आपके पास दुनिया की सारी दौलत है, लेकिन आप अभी भी और चाहते हैं, तो आप वास्तव में गरीब हैं। और यदि आपके पास बहुत कम है, लेकिन आप उसमें संतुष्ट हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जो यह जानता है कि वह कब रुके, वह कभी खतरे में नहीं पड़ता। जो संतोष करना जानता है, वह कभी अपमानित नहीं होता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि लाओ त्सु गरीबी का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं। वे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के खिलाफ नहीं है, वे अति के खिलाफ हैं। वे इस मानसिक बीमारी के खिलाफ हैं जो हमें चीजों को जमा करने के लिए मजबूर करती है, जिनकी हमें वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। यह जमाखोरी न केवल हमारे मानसिक शांति को भंग करती है, बल्कि यह समाज और प्रकृति में भी असंतुलन पैदा करती है। जब कुछ लोग बहुत अधिक जमा कर लेते हैं तो दूसरों के पास बहुत कम रह जाता है। यह संघर्ष और अशांति को जन्म देता है। ताओवादी दृष्टिकोण यह है कि प्रकृति में सब कुछ संतुलित है। प्रकृति कभी भी आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं लेती या बनाती। एक शेर केवल तभी शिकार करता है जब वह भूखा होता है। वह भविष्य के लिए मांस जमा करके नहीं रखता। केवल मनुष्य ही है जो अपनी असुरक्षा और लालच के कारण जमाखोरी करता है। लाओ त्सु हमें प्रकृति के इस संतुलन को अपने जीवन में वापस लाने के लिए कहते हैं। संतोष का अर्थ है वर्तमान क्षण में जो कुछ भी है उसकी सराहना करना। यह भविष्य की चिंता और पतीत के पछतावे से मुक्ति है। जब हम लालच छोड़ देते हैं तो हम एक जबरदस्त स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। हमें अब अपनी चीजों की रक्षा करने या और अधिक प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। हम उस ऊर्जा को उपयोग अपने आंतरिक विकास, अपने संबंधों को गहरा करने और जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने के लिए कर सकते हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि दौड़ भाग और शिकार लोगों के दिलों को पागल कर देते हैं। यह आज की उपभोक्तावादी संस्कृति का एक सटीक वर्णन है। हम पागल हो गए हैं। हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें कभी स्थायी खुशी नहीं दे सकती। हम भूल गए हैं कि सबसे कीमती चीजें प्यार, शांति, स्वास्थ्य, प्रकृति का सौंदर्य ये खरीदी नहीं जा सकती। संतोष का अभ्यास करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को देखना शुरू करना होगा। जब भी आपके मन में कुछ खरीदने या हासिल करने की तीव्र इच्छा पैदा हो, तो एक पल रुकें और पूछें कि क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है, या यह सिर्फ मेरे अहंकार को संतुष्ट करने या दूसरों को प्रभावित करने का एक तरीका है। आप पाएंगे कि आपकी अधिकांश इच्छाएं कृत्रिम हैं, जो बाहरी दुनिया द्वारा पैदा की गई हैं। ज्ञानी व्यक्ति अपनी नाव को हल्का रखता है। वह जीवन की यात्रा में बहुत अधिक सामान लेकर नहीं चलता। वह जानता है कि अंत में हम सब कुछ यहीं छोड़कर जाने वाले हैं, तो फिर इतना बोझ क्यों उठाना। वह सादगी में सुंदरता देखता है। वह कम में अधिक पाता है। वह जानता है कि प्रकृति का खजाना सबके लिए खुला है। सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी और अस्तित्व का आनंद, और ये सब मुफ्त हैं। लालच हमें ताओ से दूर ले जाता है क्योंकि ये हमें मैं और मेरा में कैद कर देता है। यह हमें अलगाव की भावना देता है। संतोष हमें वापस ताओ की ओर ले जाता है क्योंकि यह हमें जोड़ता है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम उदार हो सकते हैं। हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं क्योंकि हमें कमी का कोई डर नहीं होता। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड अबुर है और हमारी वास्तविक जरूरतें हमेशा पूरी होंगी। इसलिए ताओ ते चिंग हमें रुकने, सांस लेने और जो हमारे पास पहले से है उसके लिए कृतज्ञ होने का निमंत्रण देता है। यह हमें याद दिलाता है कि खुशी बाहर तलाशने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक विकल्प है। यह जानने का विकल्प है कि यह पर्याप्त है। ताओ ते चिंग को पढ़ते समय
आपको एक के बाद एक कई ऐसे कथन मिलेंगे जो पहली नजर में बिल्कुल उल्टे, अजीब या विरोधाभासी लगते हैं। लाओ त्सु सीधे सीधे बात करने के बजाय पहेलियों और विरोधाभासों यानी पैराडॉक्सेस की भाषा का उपयोग करते हैं। ये कोई शैलीगत चाल नहीं है, बल्कि ये सत्य की प्रकृति को दर्शाने का एक तरीका है। ताओ स्वयं एक विरोधाभास है। ये कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ का स्रोत है। इसलिए ताओ के करीब रहने वाले ज्ञानी का जीवन भी विरोधाभासी लगता है। लाओ त्सु कहते हैं, महान ज्ञान मूर्खता जैसा दिखता है, महान वाक्पटुता हकलाने जैसी लगती है, महान सीधापन टेढ़ेपन जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सच्चा ज्ञान दिखावा नहीं करता। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति अक्सर चुप रहता है, वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं करता। आम लोगों की नज़र में जो हमेशा अपनी राय देने के लिए उतावले रहते हैं, वो व्यक्ति मूर्ख या अज्ञानी लग सकता है, लेकिन उसकी चुप्पी में गहरा ज्ञान छिपा होता है। वो जानता है कि शब्द अक्सर सत्य को विकृत कर देते हैं, इसलिए वो कम बोलता है। इसी तरह महान शक्ति कमजोरी जैसी दिखती है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, पानी और कोमलता का सिद्धांत यही बताता है। जो व्यक्ति वास्तव में मजबूत है, उसे आक्रामक होने या अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी शक्ति में इतना सुरक्षित है कि वो नरम और झुकने वाला हो सकता है। जो लोग हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, वे अक्सर अंदर से असुरक्षित होते हैं। सच्ची ताकत शांत और सौम्य होती है। ताओ के विरोधाभासों में से एक सबसे प्रसिद्ध है, जो जानता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो जानता नहीं। ये उन सभी विशेषज्ञों और गुरुओं के लिए एक चेतावनी है जो दावा करते हैं कि उनके पास सारे जवाब हैं। परम सत्य शब्दों से परे है। जिसने उस सत्य का अनुभव किया है, वो जानता है कि इसे शब्दों में ढालना असंभव है, इसलिए वो चुप रहता है। वो केवल इशारे कर सकता है। इसके विपरीत जो लोग ताओ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे अक्सर केवल बौद्धिक स्तर पर ही उसे समझते हैं, उन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है। एक और गहरा विरोधाभास है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको उसे पहले जाने देना होगा। यदि आप लोगों का प्यार पाना चाहते हैं, तो आप उन पर अधिकार नहीं जमा सकते, आपको उन्हें आजाद करना होगा। यदि आप धन पाना चाहते हैं, तो आपको उसके प्रति अपनी आसक्ति छोड़नी होगी और उदार बनना होगा। ये खाली हाथ का सिद्धांत है। आप एक भरे हुए हाथ में कुछ नया नहीं पकड़ सकते। प्राप्त करने के लिए आपको पहले खाली होना होगा। ये समर्पण की शक्ति है। जब आप ब्रह्मांड के प्रति समर्पण करते हैं, जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देने लगता है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। लाओ त्सु कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति बिना यात्रा किए ही सब कुछ जान लेता है, बिना देखे ही सब कुछ समझ लेता है और बिना किए ही सब कुछ पूरा कर लेता है। ये हमारे सामान्य तर्क के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम सोचते हैं कि जानने के लिए हमें दुनिया भर में घूमना होगा, किताबें पढ़नी होंगी, लेकिन लाओ त्सु कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर मौजूद है। यदि आप अपने मन को शांत कर सकें, यदि आप अपनी अंतरात्मा में झांक सकें, तो आप दुनिया के सभी रहस्यों को वहीं पा सकते हैं। बाहर की यात्रा केवल आपको विचलित करती है, असली यात्रा भीतर की है। ये विरोधाभास हमारे तर्कशील मन को तोड़ने के लिए है। हमारा मन चीजों को सीधे सीधे रेखीय यानी लीनियर तरीके से समझने का आदी है, ए से बी तक जाना। लेकिन जीवन रेखीय नहीं है, ये चक्रीय है, ये रहस्यमयी है। जब हम इन विरोधाभासों पर ध्यान करते हैं, तो हमारा मन अपनी सीमाओं तक पहुंच जाता है और हार मान लेता है। और ठीक उसी क्षण जब तर्क शांत हो जाता है, एक उच्चतर समझ यानी एक सहज ज्ञान जागृत होता है। ताओ ते चिंग हमें इस सहज ज्ञान पर भरोसा करना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि जो चीज सतह पर नकारात्मक लगती है, वो गहराई में सकारात्मक हो सकती है। असफलता सफलता की सीढ़ी हो सकती है। अपमान हमारे अहंकार को तोड़ने का एक अवसर हो सकता है। नुकसान हमें यह सिखा सकता है कि क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। ज्ञानी व्यक्ति जीवन की हर घटना को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, ताओ की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है। वो द्वंद्वों में नहीं फंसता। इसलिए जब आप ताओ ते चिंग पढ़ें और आपको कोई बात समझ में ना आए या उल्टी लगे, तो उसे खारिज ना करें, उसके साथ रहें। उस विरोधाभास को अपने मन में घूमने दें। ये आपको वास्तविकता के उस स्तर पर ले जाने का द्वार है जहां विरोधी चीजें एक हो जाती हैं, जहां यिन और यांग मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं।
ये वो जगह है जहां सच्चा ज्ञान निवास करता है। ताओवाद के केंद्र में एक मूलभूत समझ है कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है। हमारे आधुनिक संकटों का एक बड़ा कारण ये है कि हम इस सच्चाई को भूल गए हैं। हमने खुद को प्रकृति के स्वामी के रूप में देखना शुरू कर दिया है, जिसका काम उसका शोषण करना और उसे अपने अनुसार ढालना है। लाओ त्सु हमें चेतावनी देते हैं कि ये अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। ताओ ते चिंग हमें वापस प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का रास्ता दिखाता है। लाओ त्सु कहते हैं, मनुष्य पृथ्वी के नियमों का पालन करता है, पृथ्वी स्वर्ग के नियमों का पालन करती है, स्वर्ग ताओ के नियमों का पालन करता है, और ताओ वो है जो वो है, स्वयं का अनुसरण करता है। ये एक पदानुक्रम या हायरार्की है जो हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान की याद दिलाता है। हम सबसे नीचे हैं, हमें पृथ्वी के नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण, मौसम के चक्र, जीवन और मृत्यु का सम्मान करना चाहिए। जब हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, जब हम नदियों को प्रदूषित करते हैं, जंगलों को काटते हैं और हवा में जहर घोलते हैं, तो हम ताओ के खिलाफ जा रहे होते हैं। और जो कुछ भी ताओ के खिलाफ जाता है वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता। प्रकृति अंततः संतुलन बहाल करेगी और अक्सर इसका परिणाम हमारे लिए विनाशकारी होता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य का अर्थ है वापस जड़ की ओर लौटना। लाओ त्सु कहते हैं कि दुनिया की हर चीज फलती फूलती है और फिर अपनी जड़ की ओर लौट आती है। जड़ की ओर लौटना ही शांति है। एक पेड़ को देखें, उसकी पत्तियां और शाखाएं आकाश की ओर बढ़ती हैं, लेकिन उसका पोषण उसकी जड़ों से आता है जो गहराई में छिपी होती हैं। जब पतझड़ आता है तो पत्तियां झड़कर वापस उसी मिट्टी में मिल जाती हैं जो फिर से जड़ों का पोषण करती हैं। ये जीवन का एक चक्र है। ज्ञानी व्यक्ति इस चक्र को समझता है। वो जीवन और मृत्यु को दो अलग-अलग चीजों के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो चरणों के रूप में देखता है। जन्म एक शुरुआत है और मृत्यु एक वापसी है, वापस उस मूल स्रोत, उस शून्य में जिससे हम सब आए थे। जब हम इस चक्र को स्वीकार कर लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हम समझते हैं कि हम एक लहर की तरह हैं जो समुद्र से उठती है और फिर वापस उसी समुद्र में मिल जाती है। लहर का रूप मिट जाता है, लेकिन पानी हमेशा रहता है। प्रकृति हमें समय का सही अर्थ भी सिखाती है। प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं है। एक फूल को खिलने के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक बच्चे को एक दिन में बड़ा नहीं किया जा सकता। हर चीज का अपना एक मौसम होता है। ताओवादी जीवन शैली का अर्थ है इस प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाना। इसका मतलब है कि जब काम करने का समय हो तब काम करें और जब आराम करने का समय हो तब आराम करें। इसका मतलब है कि दिन में सक्रिय रहें यानी यांग और रात में शांत रहें यानी यिन। हमारी आधुनिक 24/7 की कल्चर जो हमेशा ऑन रहती है, प्रकृति की इस लय का उल्लंघन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव, अनिद्रा और बीमारियां होती हैं। लाओ त्सु हमें प्रकृति का अवलोकन करने और उससे सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति बहुत कम बोलती है। एक भीषण आंधी पूरी सुबह नहीं चलती, एक मूसलाधार बारिश पूरा दिन नहीं होती। ये तीव्र घटनाएं अस्थायी होती हैं। इसके बाद शांति और स्थिरता आती है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में तीव्र भावनाओं के तूफानों को आने और जाने देना चाहिए, उन्हें पकड़कर नहीं रखना चाहिए। हमें उस मूल शांति की ओर लौटना चाहिए जो हमारा स्वभाव है। प्रकृति के साथ सामंजस्य का एक और पहलू है संसाधनों का सम्मान। एक ज्ञानी व्यक्ति उतना ही लेता है जितनी उसे आवश्यकता है। वो व्यर्थ नहीं करता। वो जानता है कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करना चाहिए। ये केवल एक पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ये इस समझ का प्रकटीकरण है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ताओ के अनुसार जीने का मतलब है अपने भीतर की जंगली प्रकृति को फिर से खोजना। सभ्यता ने हमें पालतू बना दिया है, हमें पिंजरों में, घरों, कार्यालयों, शहरों में कैद कर दिया है। हमें कभी कभी बाहर निकलना चाहिए, तारों को देखना चाहिए, नंगे पैर घास पर चलना चाहिए, हवा को महसूस करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम भी जानवर हैं, एक बहुत ही चतुर जानवर, लेकिन फिर भी प्रकृति का एक हिस्सा। जब हम प्रकृति के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, हमारा मन शांत होता है और हम एक ऐसी दुनिया में घर जैसा महसूस करते हैं जो पहले हमें डरावनी और अलग थलग लगती थी।
हम महसूस करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही जीवित शरीर है और हम उसकी एक कोशिका हैं। इस बोध के साथ एक गहरी जिम्मेदारी और एक गहरा प्रेम आता है, न केवल अपने लिए बल्कि हर उस चीज के लिए जो मौजूद है। यही ताओ का सच्चा पारिस्थितिकी इकोलॉजी है। अपनी किताब के अंत की ओर लाओ त्सु अपने संपूर्ण दर्शन को 3 सरल लेकिन गहन सिद्धांतों में संक्षेप में करते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास 3 खजाने हैं जिन्हें मैं संभाल कर रखता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। पहला है करुणा, दूसरा है मितव्ययिता और तीसरा है दुनिया में सबसे आगे ना रहने का साहस। ये 3 खजाने ताओवादी जीवन के आधार स्तंभ हैं। पहला खजाना करुणा यानी प्रेम या दया केवल एक भावना नहीं है, ये इस गहरी समझ से उत्पन्न होता है कि हम सब एक हैं। जब आप महसूस करते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपसे अलग नहीं है, कि उसमें भी वही ताऊ बह रहा है जो आप में है, तो आप उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? करुणा ही वह शक्ति है जो हमें साहसी बनाती है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकती है, ये करुणा की शक्ति है। लाओ त्सु कहते हैं कि स्वर्ग जब किसी को बचाना चाहता है तो वह उससे करुणा से ढाल देता है। ये हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब आप करुणा के साथ कार्य करते हैं तो आपके कार्य स्वार्थ से मुक्त होते हैं और वे स्वाभाविक रूप से ताओ के अनुरूप होते हैं। ये दूसरों के दुख को महसूस करने और उसे कम करने की स्वाभाविक इच्छा है। दूसरा खजाना मितव्ययिता यानी सादगी या किफायत का अर्थ कंजूसी नहीं है। इसका अर्थ है संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। इसका अर्थ है अपव्यय ना करना। यह संतोष के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है जिस पर हमने पहले चर्चा की थी। जब आप मितव्ययी होते हैं, जब आप कम में काम चलाना जानते हैं, तभी आप उदार हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है और हमेशा अधिक के पीछे भागता है, वे दूसरों को क्या देगा? उसके पास हमेशा कमी ही रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति सादगी से जीता है, उसके पास हमेशा साझा करने के लिए कुछ न कुछ होता है, चाहे वह धन हो, समय हो या ऊर्जा हो। मितव्ययिता हमें बाहरी चीजों पर निर्भरता से मुक्त करती है और हमें आंतरिक स्वतंत्रता देती है। तीसरा खजाना सबसे अधिक विरोधाभासी और शायद सबसे कठिन है, दुनिया में सबसे आगे ना रहने का साहस। हमारी पूरी संस्कृति हमें नंबर 1 बनने, जीतने, सबसे आगे रहने के लिए प्रेरित करती है। हम बचपन से ही प्रतिस्पर्धा करना सीखते हैं, लेकिन लाओ त्सु कहते हैं कि सबसे आगे रहने की कोशिश करना एक जाल है। जब आप सबसे आगे होते हैं तो आप सबके निशाने पर होते हैं। आपको अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। आप ईर्ष्या और शत्रुता को आमंत्रित करते हैं। इसकी बजाय ताओवादी पीछे रहने का या अनुसरण करने का साहस चुनता है। ये कमजोरी नहीं है, ये एक सचेत विकल्प है। ये विनम्रता का सर्वोच्च रूप है। जब आप दूसरों को आगे जाने देते हैं, जब आप श्रेय लेने के लिए नहीं लड़ते, तो आप संघर्ष से बाहर निकल जाते हैं। आप एक ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जहां कोई आपकी होड़ नहीं कर सकता, क्योंकि आप होड़ में हैं ही नहीं। लाओ त्सु कहते हैं, जो यह मानता है कि वह सबसे आगे नहीं है, वही वास्तव में नेतृत्व कर सकता है। इसका मतलब है कि सच्चा नेता वो है जो लोगों की सेवा करता है, ना कि उन पर शासन करता है। वह लोगों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखता है। वह पीछे रहकर लोगों का समर्थन करता है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें। ये सेवक नेतृत्व की अवधारणा है। ये 3 खजाने करुणा, मितव्ययिता और विनम्रता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। करुणा आपको दूसरों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। मितव्ययिता आपको उनके साथ साझा करने के साधन देती है और विनम्रता आपको उनके ऊपर हावी हुए बिना उनकी सेवा करने की अनुमति देती है। यदि कोई व्यक्ति करुणा के बिना साहसी होने की कोशिश करता है तो वह क्रूर हो जाएगा। यदि वह मितव्ययिता के बिना उदार होने की कोशिश करता है तो वह बर्बाद हो जाएगा। और यदि वह विनम्रता के बिना आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसका विनाश निश्चित है। आज की दुनिया में हम अक्सर इन मूल्यों के ठीक विपरीत देखते हैं। हम क्रूरता, अपव्यय और अहंकार को पुरस्कारित करते हैं और परिणाम हमारे सामने हैं: युद्ध, पर्यावरणीय विनाश और व्यक्तिगत असंतोष। लाओ त्सु के 3 खजाने हमें एक वैकल्पिक रास्ता दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्ची शक्ति दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि खुद पर विजय प्राप्त करने में है।
सच्चा धन चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि उन्हें जानी देने में है। और सच्ची महानता सबसे ऊंचा स्थान हासिल करने में नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्थान को स्वीकार करने में है, जहां आप सबकी सेवा कर सकें। इन तीनों खजानों को अपने जीवन में उतारना ताओ के मार्ग पर चलने का सार है। हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं। हमने लाओ त्सु के ताओ ते चिंग के गहन ज्ञान का अन्वेषण किया है। नामहीन ताओ से लेकर वू वे की कला तक, सरलता और विनम्रता की शक्ति से लेकर कोमलता की जीत तक, और अंत में करुणा, सादगी और पीछे रहने के 3 खजानों तक। ये केवल एक दार्शनिक चर्चा नहीं थी, ये जीवन जीने के एक पूरी तरह से अलग तरीके का एक खाका है। सवाल यह है कि हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनी आधुनिक, व्यस्त और जटिल 21वीं सदी की जिंदगी में कैसे लागू करें। क्या आज के दौर में अकर्म का अभ्यास करना या पीछे रहना व्यावहारिक है? जवाब है हां, और पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। आज हम तनाव, चिंता और बर्नआउट की महामारी का सामना कर रहे हैं। हम लगातार जुड़े हुए हैं, फिर भी इतने अकेले हैं। हम इतना कुछ हासिल कर रहे हैं, फिर भी इतने खाली हैं। ताओ ते चिंग हमें इस पागलपन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। इसे लागू करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें और पहाड़ों में चले जाएं, हालांकि लाओ त्सु ने ऐसा ही किया था। इसका मतलब है अपनी मानसिकता को बदलना। इसका मतलब है कि आप अपनी दैनिक चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, उसमें बदलाव लाना। जब आप ट्रैफिक में फंसे हों तो गुस्सा करने के बजाय, जो कि एक व्यर्थ संघर्ष है, आप उस समय का उपयोग अपनी सांसों पर केंद्रित होने के लिए या बस स्वीकार करने के लिए कर सकते हैं कि ये ऐसा ही है। ये वू वे का एक छोटा सा अभ्यास है। जब कार्यालय में कोई संघर्ष हो तो अपनी बात साबित करने के लिए लड़ने के बजाय आप पीछे हटकर सुनने और समझने की कोशिश कर सकते हैं और कोमलता से समाधान ढूंढ सकते हैं। ये पानी जैसा बनने का अभ्यास है। जब आपको कोई नई चीज खरीदने की तीव्र इच्छा हो तो आप रुककर अपनी सादगी के मूल्य को याद कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है। जब आप सोशल मीडिया पर खुद की तुलना दूसरों से कर रहे हों तो अपनी अनगढ़ कुंदे जैसी मूल प्रकृति को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका मूल्य बाहरी लाइक्स या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है। ताओ ते चिंग हमें धीमी गति से चलने का निमंत्रण देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे जीना है। यह हमें नियंत्रण छोड़ने और ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने के लिए कहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ही सब कुछ ठीक करना है, लेकिन ताओ हमें बताता है कि एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हर समय काम कर रही है, हमारे दिलों को धड़का रही है, ग्रहों को घुमा रही है और मौसमों को बदल रही है। यदि हम थोड़ा पीछे हट जाएं और उस शक्ति को अपना काम करने दें तो हमारा जीवन बहुत आसान हो सकता है। लाओ त्सु की अंतिम शिक्षाओं में से एक है, जो अपनी मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी में है वो कभी नहीं पहुंचता। जो अपने पंजों पर खड़ा होता है वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। हमें पथ्य की आवश्यकता है, हमें जड़ों की ओर लौटने की आवश्यकता है। हमें उस शांति को खोजना है जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद है, भले ही बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। ताओ ते चिंग को एक बार पढ़कर समझा नहीं जा सकता। ये एक ऐसी किताब है जिसे आपको जीवन भर अपने पास रखना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। हर बार जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार कुछ नया और प्रासंगिक मिलेगा। इसके शब्द बीज की तरह है। यदि आप उन्हें अपने मन की मिट्टी में बोते हैं और उन्हें ध्यान और अभ्यास का पानी देते हैं तो वे समय के साथ ज्ञान के विशाल वृक्षों में बदल जाएंगे। अंत में सबसे मूल्यवान बात जो हम लाओ त्सु से सीख सकते हैं वो है, जीवन के साथ लड़ना छोड़ दें और उसके साथ नृत्य करना शुरू करें। कठोरता छोड़ें और कोमल बने। अपने अहंकार को खाली करें ताकि आप ताओ से भर सके। और याद रखें, सबसे लंबी यात्रा भी एक पहले कदम से शुरू होती है। वो पहला कदम आज ही उठाएं। सादगी, करुणा और जागरूकता की दिशा में एक छोटा सा कदम। ये ताओ ते चिंग का हमारा विस्तृत अन्वेषण था। ये ज्ञान 2500 साल पुराना है, लेकिन इसकी प्रतिध्वनि आज भी उतनी ही ताजा और शक्तिशाली है। यदि इन विचारों ने आपके मन को छू लिया है, यदि आपको अपनी जीवन यात्रा के लिए इसमें कुछ मूल्य मिला है, तो कृपया इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित ना रखें। इसे शेयर करें, उस पर चर्चा करें और सबसे महत्वपूर्ण, इसे जीने का प्रयास करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम दुनिया के महानतम ज्ञान के खजानों को इसी तरह गहराई से आपके सामने लाते रहें, तो अभी लाइक बटन दबाएं। ये हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी अगली यात्रा को मिस न करें। तब तक के लिए पानी की तरह बहते रहें और ताओ आपके साथ हो। धन्यवाद।